Okay, guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are starting with the past paper session, our very first session today, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 1 रिलीजियस थिंकर या रिफॉर्मर भी कहते हैं जिसको, उसके जितने भी पास्ट पेपर सवालात हैं सबको तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट सी, लेकिन उसके सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखेंगे। देखेंगे किस तरीके से? पहले क्वेश्चन लिखा हुआ होगा मौजूद, उसके बाद हम लोग उसके एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम पढ़ लेंगे कि भाई एग्जामिनर में ये कह रहा है ये करना और ये नहीं करना। फिर वो हमें मार्किंग स्कीम बताएगा कि ये चीज है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एक सैंपल आंसर भी दिखाया जाएगा आज की क्लास में इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो ओवर हियर द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ इंपॉर्टेंट was Shah Waliullah in the spread of Islam in the subcontinent before 1850? अब एक्सप्लेन योर आंसर। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सर मेरा आप सबसे एक सवाल है, जिसको आंसर पता हो दे कैन रेज अप देयर हैंड, ठीक है? आई विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी, ठीक है? इंटरेक्शन करोगे समझ आएगा, ज्यादा समझ आएगा। नहीं इंटरेक्ट करोगे समझ तो आ ही जाएगा, कम आएगा या ज्यादा वो अलग बात है। सर 14 मार्कर कितना बड़ा होना चाहिए, सवाल है आप सबसे। जिसको जवाब पता है वो बता दे, चैट में लिख दे। जो माइक पे बोल सकता है माइक के हैंड रेस कर दे, व्हाट्सएवर यू गाइस थिंक बेस्ट फॉर यू, ठीक है? ओके। 15 लाइन्स का। कितना? ओके, यू जस्ट सेड एंड यू अनम्यूटेड योरसेल्फ बिकॉज व्हेन यू खैर, आपने जैसे अनम्यूट किया उससे पहले आप आधा बोल चुके थे, सुनाई नहीं दिया, लेकिन आई गॉट द आंसर कि अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस लिखना है। और ये मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई 2 पेजेस आपने अप्रोक्सीमेट लिखने हैं फॉर 14 मार्क का। कौन कह रहा है ये सीआईज वाले कह रहे हैं। ये सर मोहम्मद अवेस नहीं कह रहे हैं, ये सीआईज वाले कह रहे हैं कि आपने 14 मार्क के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस लिखने हैं। सही है, तो लिखना है। अब यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट है, ठीक है? क्या है यहाँ पे? एग्जामिनर कमेंट। सर एग्जामिनर कमेंट बेसिकली होता क्या है? सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। सर एग्जामिनर कमेंट क्या होता है? आज से पहले आप लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है, लेकिन आज सुन लो। फॉर एग्जाम्पल आपने जाके पेपर दिया और मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूं। मैंने 500 पेपर चेक किए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 पेपर्स मैंने चेक किए सीआईएस के। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कोई चेक नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जब मैंने चेक किया ना तो मैंने देखा ये वाला सवाल मौजूद था पेपर के अंदर, और मैंने ये नोट जो चीजें की कि बच्चों ने क्या चीज अच्छी लिखी क्या चीज बुरी लिखी, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? एग्जामिनर कमेंट के अंदर, इस सवाल के अंदर एग्जामिनर कमेंट क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है इन पार्ट सी मैनी कैंडिडेट प्रोड्यूस आंसर दैट फेल टू रीच 4 मार्क्स। इतना आसान सवाल 4 मार्क्स भी नहीं है 14 में से। क्यों, ये क्या हुआ? वजह बताएगा आगे एग्जामिनर। कहता है द क्वेश्चन पोस्ट वाज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ शाह वलीउल्लाह। क्या कह रहा है? शाह वलीउल्लाह की इंपॉर्टेंस के बारे में सवाल था। मोस्ट कैंडिडेट ओनली एक्सप्लेन हिज कंट्रीब्यूशन टू द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तकरीबन कैंडिडेट्स ने क्या की गलती, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शाह वलीउल्लाह के बारे में लिख दिया, बस। द क्वेश्चन हाउ इंपॉर्टेंट, इस चीज को नोट कर लो, how important should have suggested the candidate that he is not the only person to contribute towards the spread of Islam, and therefore consider the role of Ahmad Shahid Barelvi, Haji Shariatullah. As a result of adopting this approach, level 4 marks could have been achieved. सर एग्जामिनर बड़े प्यार से कह रहा है मैंने आप लोगों को कहा था हाउ इंपॉर्टेंट, मतलब ये समझो हाउ इंपॉर्टेंट जब भी लिखा आएगा तो 2-3 इवेंट्स और होंगे, 2-3 लोग और होंगे, 2-3 चीजें और होंगी। हर जगह का यही सिलसिला। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक सवाल भेजा। वो सवाल क्या था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सवाल था लखनऊ पैक्ट इंपॉर्टेंट फिगर था या क्या था। हाँ, सवाल ये था कि वॉज लखनऊ पैक्ट द ओनली मुझे बीकन ऑफ होप फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक्सप्लेन योर आंसर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बच्चों ने मुझे आंसर लिख के भेजा, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ लखनऊ पैक्ट डिस्कस किया। कितने मार्क्स आएंगे उन बच्चों को? 4-5 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भाई और भी इवेंट्स थे जो आपने बताने थे।
खिलाफत मूवमेंट थी, मॉन्टेक चेसवर्थ रिफॉर्म के बाद दोनों ने मिलकर अपोज किया, वो वाली चीज भी आ सकती थी। जब हमारे पास नेहरू रिपोर्ट आई तो जिन्ना साहब गए थे यूनिटी के लिए कि भाई हमारे ये तीन चार पॉइंट से एक्सेप्ट कर लो, मान लूंगा। चार एक्सेप्ट नहीं किए तो 14 पॉइंट ले आया जिन्ना साहब, वो अलग बात है। लेकिन यूनिटी थी, बातें थी, खिलाफत मूवमेंट में साथ खड़े हुए थे, तो वो चीजें आपने बतानी थी। तो ये एग्जामिनर कमेंट हमें बताता है। फिर इसकी मार्किंग स्कीम, ये तो एग्जामिनर बताती है क्या नहीं किया और क्या किया बच्चों ने, लेकिन उसके बाद मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करता है एग्जामिनर। मार्किंग स्कीम कोई रीड आउट कर सकता है फॉर मी? एनीवन? लेकिन आवाज क्लियर होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। एनीवन? दिख रही सबको? यू कैन रेज अप योर हैंड एंड आई लेट यू द गिव यू द ऑप्शन टू स्पीक। जी, इसमें टोटल तीन की बात होगी। ओके अजान, यू हैव द फ्लो। अजान, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। योर माइक इज नॉट वर्किंग। जैनब, यू हैव द फ्लो इफ यू वांट टू रीड इट आउट। सर मैंने रीड करना है। ओके, यू वांट टू रीड इट? जी। ओके, रीड इट आउट। Okay. Shah Waliullah felt that the Muslims faced यहाँ many से यहाँ से यहाँ problems. से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, Acha, acha, एक्सप्लेन। acha, acha. Explains importance of work of a sorry sir of a number of people to improve Shah Waliullah for maximum marks. Also produce a judgment or evaluation. Shah इवेल्युएशन। Wali जी जी. Shah Waliullah felt that the Muslim faced many sir sorry sir मैं ना sorry Muslims बाद में अगली दफा आप पढ़ लेना, मैं खुद पढ़ लेता हूँ फिलहाल। एनीवेज, Shah Walilullah felt that Muslims face many problems because of the ignorance about Islam and Holy Quran. He encouraged them to concentrate on Quranic teaching and help them by translating Holy Quran into Persian. काम बताया जा रहा है, ठीक है? ये बेसिक आ गया, ये इंट्रोडक्शन है, यहां से लेके यहां तक इंट्रोडक्शन है। ये जो पहला पैराग्राफ है ना, समझो ये वो है। सर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सवाल क्या पूछ रहा था? हाउ इंपॉर्टेंट वॉज शाह वलीउल्लाह, ऐसा ही है। पहला नाम किसका है? शाह वलीउल्लाह का। अब मैं तुम लोगों को एक सिमिलर क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? मुझे एक सिमिलर क्वेश्चन यहाँ मौजूद है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अहमद शहीद बरेलवी। आंसर वही है दोनों का, लेकिन ये सवाल पूछा है अहमद शहीद बरेलवी के बारे में कि क्या यही आदमी था। सर यहां पे आप स्टार्ट करोगे अपना पहला और सेकंड पैराग्राफ विद द नेम ऑफ अहमद शहीद बरेलवी। विद द नेम मेरा मतलब स्टार्ट वहां से करोगे, ठीक है? यहां पे शाह वलीउल्लाह है तो शाह वलीउल्लाह से स्टार्ट करोगे। सवाल आ जाए कमिंग ऑफ द ब्रिटिश वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर या द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, डिक्लाइन द कमिंग ऑफ ब्रिटिश से स्टार्ट करोगे। अगर आ जाए लेजी एम्पायर वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, तो लेजीनेस की वजह से आप स्टार्ट कर दोगे। याद रखना, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है समझो, इस बात को ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट करते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज शाह वलीउल्लाह? शाह वलीउल्लाह कितना अहम था, सवाल ये पूछ रहा है। सवाल ये नहीं पूछ रहा है स्प्रेड ऑफ इस्लाम किस किस ने किया। शाह वलीउल्लाह से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहला पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन का आ गया। फिर उनके वर्क बता दिया गया क्या क्या था। Help them by translating the Quran into Persian, which was the main language of the Muslim at that time. His books were designed to be to spread the principles of Islam amongst the Muslims. However, he was not only the one. ये देखो, however, he was not only one who was important in the spread of Islam at that time. ये आपके दूसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया यहां से यहां तक। डेवलप आपके आपने करना है, लंबी आपने करनी है। फिर आप आ जाओगे अहमद शहीद बरेलवी के ऊपर। अहमद शहीद बरेलवी स्प्रेड, या हाजी शरीयतुल्लाह पे भी आ सकते हो, इट डज नॉट मैटर। पहले दो पैराग्राफ आपको पता होना चाहिए किस पे आ रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में आ रहा है। अहमद शहीद बरेलवी स्प्रेड इस्लाम थ्रू द जिहाद मूवमेंट, which was which was to become an armed struggle to liberate the Punjab and the NWFP from Sikh rule, largely because Muslims were banned from prayers and had undergo many humiliations, which made it difficult to practice their religion. हाजी शरीयतुल्लाह, फिर आगे यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ खत्म हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो मोर ओवर, फर्दर मोर, फिर आप लिखो फाइनली हाजी शरीयतुल्लाह spread Islam through Faraizi movement, which insisted the Muslim should perform the Faraiz. फराइजी मूवमेंट मतलब फर्ज होता है, ठीक है? रिलीजियस ऑब्लिगेशंस कहते हैं जिसको हम। दिस अलार्म द हिंदू लैंडलॉर्ड हु वर अनहैप्पी विद द मुस्लिम प्रैक्टिसेस।
A huge group of followers grew, which were called Pharisees. सर समझ आया कैसे लिखना है? अब ये एक सिंपल आंसर है, मैं रीड आउट नहीं कर रहा, बल्कि मैं बता देता हूँ, वही मैं बता रहा हूँ मैंने लिखा क्या है इसके अंदर। पहले में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया भाई, कि भाई अहमद शहीद बरेलवी भी था, हाजी शरीयतुल्लाह भी था, शाह वलीउल्लाह भी था। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर मैंने शाह वलीउल्लाह के बारे में बता दिया, पूरा शाह वलीउल्लाह को डिस्क्राइब कर दिया, ये चीजें शाह वलीउल्लाह के बारे में थी भाई, ये काम उन्होंने किए। टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा, आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा भाई अहमद शहीद बरेलवी के बारे में, मैंने वर्ड इस्तेमाल किया हाउएवर, ठीक है। फिर मैंने अहमद शहीद बरेलवी के बारे में बता दिया मार्किंग स्कीम के थ्रू। फिर मैंने बता दिया, सिमिलरली से स्टार्ट किया, हाजी शरीयतुल्लाह को जाके एंड किया, खत्म किया। सारी हमने ये बतानी है उनके काम क्या थे, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी। सर हाजी शरीयतुल्लाह पैदा कब हुए थे, कहाँ पे गए, कैसे गए, अहमद शहीद बरेलवी कहाँ पे पैदा हुए, उनके मदरसे का नाम क्या था, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, उनकी अम्मी का क्या नाम था, उनके चाचू का क्या नाम था, नन ऑफ योर कंसर्न। कोई ताल्लुक ही नहीं है आंसर राइटिंग तो उसका, कभी सवाल नहीं आएगा हाजी शरीयतुल्लाह पैदा कब हुए थे, तो भाई कोई जरूरत नहीं है। फिर आपने कंक्लूजन दे दिया। सर कंक्लूजन कैसे दिया जाता है आज समझ लो। पहले तो आप बताओगे कि भाई मेरा ये मशवरा होता है ऐसे सवालों में डिप्लोमेटिक आंसर दो, ठीक है। कैसे आप बोलो भाई, हाँ शाह वलीउल्लाह वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाउएवर देयर वर अदर फैक्ट अदर की फिगर्स एज वेल। कैसे भाई, मैंने लिख दिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हाउएवर ही वाज नॉट ओनली द की फिगर। शहीद बरेलवी भी था, हाजी शरीयतुल्लाह भी था। Therefore, while Shariullah was highly influential, his importance should be seen as a part of broader effort by several reformers. मैंने डिप्लोमेटिकली सपोर्ट इसी को किया, लेकिन साथ साथ यही बताया कि दूसरे लोग भी थे, ठीक है। सर एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि सवाल हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है शाह वलीउल्लाह के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? शाह वलीउल्लाह के बारे में। तो क्या कंक्लूजन में हम शाह वलीउल्लाह के अलावा किसी और को सपोर्ट कर सकते हैं? सर आप कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक वजह जान। अगर शाह वलीउल्लाह के बारे में आप पैराग्राफ बहुत छोटा सा लिख रहे हो, कंटेंट बहुत कम प्रोवाइड कर रहे हो, ऑन दी अदर हैंड आप अहमद शहीद बरेलवी के बारे में आप बहुत सारी चीजें लिख रहे हो, तो आप अहमद शहीद बरेलवी को कंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज सीआई एग्जामिनर के हिसाब से नहीं, सीआई सिलेबस के हिसाब से नहीं सोच रहा है, सीआई उस वक्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा है। आप पूरा आंसर लिख दो, आपके आंसर के तरीके से लग रहा हो कि भाई अहमद शहीद बरेलवी सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये भी किया, उन्होंने वो भी किया, इन्होंने वो भी किया, 7 चीजें लिख दी अहमद शहीद बरेलवी के बारे में, इन्होंने ये किया। शाह वलीउल्लाह के बारे में हमने 3 चीजें लिखी, और कंक्लूड किसको कर रहे हो? शाह वलीउल्लाह को। तो भाई ऐसे मार्क्स नहीं मिलते, आंसर राइटिंग पे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होते हैं, आंसर राइटिंग ही मेन रीजन होता है जिसके वजह मार्क्स कटते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा पहला सवाल। कोई ऐसा बंदा जो सीरियसली आंसर पढ़ सकता हो वो मुझे बता दे, क्वेश्चन पढ़ सकता हो। थैंक यू सो मच अजान। ओके, हाउ डू वी रेज योर हैंड ऑन लैपटॉप? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो चीज, ये चीजें मैं नहीं बता रहा, ये चीजें आपको मार्किंग स्कीम में मिली है। मार्किंग स्कीम कभी भी आपको पूरा आंसर नहीं देती, ठीक है। सुनो मेरी बात गौर से, ऐसा मेरी बात दोबारा गौर से सुनो। मार्किंग स्कीम कभी भी आपको सारी चीजें नहीं देगी, पूरा आंसर बना के नहीं देगी, वो आपको पॉइंटर्स में पैराग्राफ की सूरत में पॉइंट्स दे रही है, उसको डेवलप करना आपका काम है। गेटिंग माई पॉइंट? शॉर्ट लिखोगे कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। So we don't write the importance of his contribution for the Muslims. Here only contribution are written, not importance. तो contribution ही लिखनी है आपने, contribution जो होती है वही तो important है जी। भाई आप बुक लिख रहे हो, वो contribution है, वो इंपॉर्टेंस भी तो है, उस बुक की वजह से लोग पढ़ रहे हैं, उनके अंदर थिंक है, उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? सेम थिंग। अब मैं पहले चैट पढ़ लूँ फिर तुम लोग के हाथ भी देखता हूँ, टेंशन। ओके ओके, अजान एग्जामिनर कमेंट पढ़ना पहले, पहले सवाल मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए, उसके बाद एग्जामिनर कमेंट पढ़ना। Why did Shah Waliullah have such an important influence on the revival of Islam in the subcontinent? ये सवाल है। Now read the examiner comment. Part B caused few problems. The question focused on why Shah Waliullah had such an important influence on the revival of Islam in the subcontinent. Many answers were to the point and relevant, dealing with such issues as the translation of the Holy Quran,
Quranic teachings and the need for strong leadership. However, for others, the description of his career was a wrong way to deal with this question and attracted few marks. सर अब मेरी बात गौर से सुनो, 7 मार्क्स का सवाल था ये। सीआई का एग्जामिनर कह रहा है इसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम में आ गए भाई। क्यों आ गए? बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर अप टू पॉइंट लिखे, रेलेवेंट लिखे। सही है, इशू बता दिया, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, कुरानिक टीचिंग एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वगैरह वगैरह बता दिया। हाउएवर फॉर अदर्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज कैरियर, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बात बताई थी आपको, कहाँ पढ़े, कहाँ बड़े हुए, क्या लिखा, क्या मतलब स्कूल में क्या लिखा, डायरी में क्या लिखा, चाचा का क्या नाम था, ताया का क्या नाम था, मदरसा रहीमिया में पढ़े, ये सब चीजें रेलेवेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? तो ये चीजें अगर आपको याद भी है तो आज अपने दिमाग से निकाल दो, कहीं भी नहीं लिखनी। कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, कितने बड़े थे, फिर पढ़ना शुरू किया, क्या करना शुरू, अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि फिर वही बात है ना, मार्क्स नहीं मिल रहे, 3 मार्क्स मिलने साथ में थे, फायदा। सही है। मार्किंग स्कीम, आई एम गिविंग द अपॉर्चुनिटी दिस टाइम टू सरदार। लेट्स सी, मैं फौरन म्यूट कर दूंगा अगर कोई भी फजूल हरकत हुई। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है। ओके. Explains reasons Muslims had deteriorated into being a helpless and disorganized group of people, and if they were to regain their power, then strong leadership was required. He believed that they were ignorant about Islam and the teachings of the Holy Quran. Therefore, an emphasis on Quranic teachings would not only improve their knowledge but produce feeling of solidarity. He also believed that Muslims' knowledge of Islam was difficult to gain, and so he felt that by translating the Holy Quran into Persian would enable more people to read it. ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार। अच्छा, यहाँ पे हमें समझ आती है 3 चीजें। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, मार्किंग स्कीम बता रही है, पॉइंट्स आपको बता रही है, आपने डेवलप खुद करना है। याद रखना, डेवलप खुद करना है। इसी को देख के आपने आंसर लिखना है, 3 पैराग्राफ के अंदर लिखना है। इन्फ्लुएंस बताना, पहले भाई उनको लगता था पावर और यूनिटी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, पॉलिटिकली वीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। अब इनकी लीडरशिप के थ्रू इन्होंने गाइड बैक किया टुवर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आई भाई, लीडरशिप की वजह से रिफॉर्म आया और रिवाइवल आया। पहला आ गया। अनदर की फैक्टर पे लिख दिया गया टू टीचिंग, कि भाई मुसलमान जो है वो कुरान से बहुत दूर हुए हैं। तो उन्होंने एम्फसाइज किया लोगों की, भाई जो इस्लाम है उसकी तरफ आओ, जो शरीयत बताती है उसकी तरफ आओ, ठीक है? सेकंड, रिलीजियस आ गया। फिर ही मेड इस्लामिक नॉलेज मोर एक्सेसिबल बाय ट्रांसलेटिंग होली कुरान इनटू पर्शियन। भाई क्यों पर्शियन में क्यों किया? क्योंकि उस वक्त पर्शियन ज्यादा बोली जाती थी, ज्यादा समझी जाती थी, तो पर्शियन में किया। दिस अलाउड मोर पीपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इस्लामिक टीचिंग, ज्यादा आसानी से उनको समझ आई भाई। एज अ रिजल्ट हिज वर्क स्प्रेड अवेयरनेस, स्ट्रेंथ, फेस एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम। दैट्स इट। ये जब आप लिखने जाओगे आपने एक्सटेंड करना है। ये इतनी सी चीज को मैंने इतना बड़ा किया है, आप भी इसको और बड़ा करोगे, आप लंबी करोगे, आपको लंबी करनी पड़ेगी। अब मैं चैट देख रहा हूं आप लोगों की, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा सैंपल भी छोटा है, आपने उसको भी बड़ा करना है, वो भी डेवलप नहीं है पूरा। इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है लिखना क्या है। सर कोचिंग वाले बोलते हैं इंट्रो उनके बारे में बेसिक इन्फो जैसे डेट ऑफ बर्थ और प्लेस वगैरह याद करें हम या नहीं। भाई अभी अभी मैंने आपको बता दिया मनाहिल, कि सीआई के एग्जामिनर कह रहे हैं कैरियर वाली चीजें इंक्लूड करनी ही नहीं। एज सिंपल है, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उनकी वजह से क्या रिफॉर्म, क्या चीजें, क्या चेंजेस आए, ये बताना है आपने बस। मेरी क्लास रोजाना 9:30 बजे होती है, लेकिन ये फ्री क्लासेस बस कुछ और दिनों की बाकी है। वर्कशॉप फीस सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये। सो यू गाइस कैन ज्वाइन, उसमें रोजाना क्लासेस होती हैं। अच्छा मैं चैट देख रहा हूँ था सर, बट क्या? सॉरी आई ज्वाइन लेट सर, उनमें बिलीव लिखने हैं ना सर? उनके बिलीव्स आप लिख सकते हो, उसके बाद उनकी कंट्रीब्यूशन लिखोगे। सर द मेथड इज पॉइंट एक्सप्लेन एंड रिलेट, राइट? हाँ, पॉइंट एक्सप्लेन एंड रिलेट, हाँ, इजी वर्ड, सही है, अप टू द पॉइंट। सर ए कंसिडर्ड गुड इन पीएसटी, बेहतरीन है। ए ले आओ, बी ले आओ, अच्छा है, बी बी तक भी अच्छा है।
सर कैन वी राइट दैट अगर ए लाओगे ए स्टार लाओगे कॉलेज में स्कॉलरशिप लाने के ज्यादा चांसेस हैं. सर कैन वी राइट दैट ही वाज एबल टू यूनाइट मुस्लिम बायस. हाँ ये भी लिख सकते हो, शिया सुन्नी का डिफरेंस उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी. यू कैन राइट दैट एज वेल. आंसर, एक आंसर था स्क्रिप्ट में किसी स्टूडेंट का, इट वॉज ओनली अ फ्यू लाइन्स पर पैरा एंड दे स्कोर्ड 7 of 7. देखो अजान, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप उतना एक्सेप्शनल लिख सकते हो ठीक है फेयर इनफ, लेकिन सीआई का जो एग्जामिनर खुद कह रहा है एटलीस्ट 2 पैराग्राफ का रेटिंग, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूं. मैंने आप लोगों को कल परसों की क्लास में पूरा कल की क्लास में इनफैक्ट पूरा सिलेबस दिखाया था. उसमें मैंने बताया था सीआई का एग्जामिनर खुद कह रहा है 4 मार्क के लिए एक शॉर्ट पैराग्राफ, 7 मार्कर्स के लिए एटलीस्ट 2 पैराग्राफ, एटलीस्ट वाला वर्ड है, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हो, और 14 मार्कर के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 पेजेस. डोंट वी राइट डोंट वी हैव टू राइट फैक्चुअल डिटेल्स एज स्टार्टिंग स्टेटमेंट. देखो एक चीज मेरी बात गौर से, गौर से सुनो. आप जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख रहे हो ना, वो बेसिकली आप क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन दे रहे हो, किसी इंसान के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे. 14 मार्कर्स की बात कर रहा हूँ ठीक है. सवाल देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और सवाल आएगा 14 मार्कर का, लेट मी सी वेयर इट इज. ये देखो जैसे सवाल जो है ये हमसे पूछा रहा है वर्क ऑफ शाह अहमद शहीद बरेलवी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रिवाइवल ऑफ इस्लाम. रिवाइवल ऑफ इस्लाम कितनी हद तक इनकी वजह से हुआ, इनके ऐसे क्या काम थे, ये सवाल हमसे पूछ रहा है. तो इसका पहला पैराग्राफ भी रिवाइवल ऑफ इस्लाम अहमद शहीद बरेलवी ने करवाया, क्या क्या किया ये नहीं बताएंगे, बस बताएंगे दूसरे लोग भी थे भाई. बस ये इंट्रोडक्शन है सवाल का कि रिवाइवल ऑफ इस्लाम था भाई, इन्होंने काम किया मिलके. फिर हम बात करेंगे आगे, ये सवाल जब देखेंगे आगे जाके देखेंगे ठीक है. खैर अभी हमने ये कर लिया, 2 सवाल कर लिए, अगले सवाल पे आते हैं. Why were there attempts to revive Islam in the subcontinent during the 18th and 19th century? सवाल पूछ रहा है, उस गौर से पढ़ो. Why were there attempts to revive Islam in the subcontinent during the 18th and 19th century? क्यों थी इतनी जरूरत, सवाल ये पूछ रहा है. एग्जामिनर कमेंट अब पढ़ेगा कौन? I'll give someone else a chance. ओके यू हैव द फ्लो. एग्जामिनर कमेंट पढ़ना है खाली ठीक है. Okay, sir, can you hear me? जी जी आई कैन हियर यू. Okay. Part B caused a few. The question focused on the reasons why there were attempts to revive Islam. Many candidates misinterpreted this question and saw it as one that required details of the way in which Shah Waliullah and others revived Islam. Unless candidates were able to explain why these men did this, then most of these answers were irrelevant. Therefore, it is essential that candidates read the question carefully before attempting to answer it. However, there were many candidates who were able to recognize the demands of the question and were able to answer it well and gain near or maximum marks. ठीक है थैंक यू सो मच. अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पे वही बात आ गई, मैंने सवाल 2 बार पढ़वाया. क्यों? मुझे पता था यहाँ कुछ बच्चे होंगे जो अगर ये पेपर में सवाल आता तो वो लिख के आते कि शाह वली ने ये किया, अहमद शहीद बरेलवी ने ये किया, आजिज शरीफ ने ये किया, टीटू मीर ने ये किया, सर सैयद अहमद खान ने ये किया. वो ये नहीं बताएंगे कि भाई जरूरत क्यों थी, सवाल पूछ रहे जरूरत क्यों थी. सवाल 2 दफा पढ़ो, एक दफा नहीं पढ़ो. जैसे आज मैं क्विज कर रहा था अपने ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप वाले ग्रुप के ऊपर, अगर जो ऐड नहीं है वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा. मैंने सवाल पूछा, कुछ बच्चे बता रहे हैं कुछ, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कब हुआ था, वो मुझे नाम बता रहे हैं इसने किया था. सवाल नहीं पढ़ रहे बच्चे, जल्दबाजी हवा के घोड़े पे सवार है भाई. मतलब इस बात इतनी क्या बेचैनी है कि सवाल 2 दफा नहीं पढ़ेंगे हम. क्यों? सवाल 2 दफा पढ़ना है इंदा के बाद. क्यों? फिर आपको पता चल जाएगा लिखना क्या है. ठीक है भाई. यहाँ पे वही बात आ गई, एग्जामिनर कह रहा है भाई मार्क्स नहीं उठा पाए बच्चे क्योंकि मिस इंटरप्रेट कर दिया. खुद कह रहा है एग्जामिनर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एग्जामिनर के कमेंट्स हैं ये. कह रहे हैं मैनी कैंडिडेट मिस इंटरप्रेटेड दिस क्वेश्चन, और उनको ये लगा कि डिटेल लिखनी है कि काम क्या क्या किया और अदर रिवाइवल. क्या बात है. मार्किंग स्कीम देख लो, मार्किंग स्कीम बहुत शॉर्ट होती है एज यू गाइस नो. देखो भाई हम तीनों के बिलीफ बताएंगे पहले, इसके अंदर बेसिकली बिलीफ बताना है कि भाई क्या है, वजह क्या है, क्या वजह थी. तीनों के बिलीफ बता देंगे, 3 पैराग्राफ बन जाएंगे इजी. पहला पैराग्राफ आपका बन गया शाह वलीउल्लाह के ऊपर एस डब्ल्यू यू मैंने लिखा है एग्जामिनर रिपोर्ट में, मार्किंग स्कीम में यही लिखा होता है, पूरा नाम पूरा लिखा होता है. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ताकि पेजेस कम गिरे, तुम लोगों को प्रिंट आउट भी करके देने वर्कशॉप वाले दिन. एनीवेज, Waliullah believed that Muslims were arrogant about Islam and the teachings of the Holy Quran. Therefore,
एंड एम्फसाइज ऑन देयरफॉर एन एम्फसाइज ऑन कुरानिक टीचिंग दे होगा यहाँ पे, वुड नॉट improve their knowledge but produce a feeling of solidarity. He also believed that Muslim knowledge of Islam was difficult to gain, and he felt that by translating the Holy Quran into Persian would enable more people to read it. फिर आ गए हम लोग शहीद बरेलवी के. Wanted a jihad, holy war, to restore the Muslim faith. The Punjab was under Sikh rule, and Punjabi Muslim found it difficult to practice their religion and were humiliated by the Sikhs. फिर शरीयतुल्लाह पे आ जाए. शरीयतुल्लाह चाहता था फराइज पूरे करें भाई, उसका ये एम था. तो उसने फराइजी मूवमेंट स्टार्ट की और उनके लोगों को फराइजीज कहते हैं. सिंपल है स्टार्ट. तीनों के बिलीफ बता रहे हैं, कंट्रीब्यूशन भी रिलेट कर रहे हैं. ठीक है. सिंपल आंसर में इसलिए तो बताया गया भाई, शाह वलीउल्लाह ने सोचा कि भाई ये चीजें एरोगेंट हो चुके हैं. सवाल दोबारा देखो क्या कह रहा है, सवाल वर्ड देखो क्या कह रहा है. वाई वर द अटेम्प्ट्स टू रिवाइव इस्लाम. ठीक है. अब ये वाई वाली बात आ गई. बिकॉज इस्लाम बिकेम एरोगेंट, मतलब मुस्लिम बिकेम एरोगेंट फॉर देयर रिलीजन. एक आ गया. मैनी हैड मूव्ड अवे फ्रॉम टीचिंग ऑफ द इस्लाम, डेवलप कर दिया. फिर बोला रिफॉर्मर्स लाइक शाह वलीउल्लाह बिलीव दैट हिज डिक्लाइन इन नॉलेज वीक हुई है, इसलिए मुस्लिम को पता ही नहीं है. ठीक है. काम नहीं बताया मैंने, उन्होंने कितनी बुक्स लिखी, ट्रांसलेट कर दिया, ये कर दिया, मैंने नहीं बताया. मैंने बस ये बता दिया भाई ये चीजें थी जो ये लोग सोचते थे, इन्होंने ये काम किया. एज सिंपल एज दैट. ठीक है भाई, समझ आती है बात. आगे चलते हैं, आगे चलते हैं. फिर ये शहीद बरेलवी के ऊपर सवाल आ गया. एग्जैक्ट वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम लोगों ने शाह वलीउल्लाह का लिखा था. ठीक है. एग्जैक्ट वही है, लेकिन एक चेंज आएगा. सवाल हमसे पूछ रहा है अहमद शहीद बरेलवी के बारे में. यहाँ अगर टीटू मीर लिखा होता पहले दो पैराग्राफ टीटू मीर के बारे में होते. अगर यहाँ पे बरेलवी लिखा हुआ तो बरेलवी के बारे में, अगर शाह वलीउल्लाह लिखा हुआ तो शाह वलीउल्लाह के बारे में दो पैराग्राफ आ रहे हैं पहले. ठीक है. फेयर इनफ. ये आंसर वैसे ही लिखा जाएगा, सब कुछ वही है. फराइजी मूवमेंट कह दी, 4 मार्क्स का शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए होता है. इसके अंदर बच्चों ने 3 से 4 मार्क्स आराम से उठाए. इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है. शॉर्ट पैराग्राफ दे दिया आपने. यहाँ पे पॉइंटर्स गिवन होते हैं, इलेबोरेट करना आपका काम होता है. 2 पॉइंट्स लिख के इलेबोरेट कर दो, डेवलप कर दो, 4 मार्क्स उठ जाते हैं. टीटू मीर कौन था भाई? टीटू मीर के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता. पता कर लो, बहुत बेहतर हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी. मैं वही बात है, सिलेबस नहीं पढ़ा रहा, आंसर राइटिंग बता रहा हूँ. ठीक है. फिर आ जाओ. डिड हाजी शरीयतुल्लाह contribute more towards the spread of Islam than anyone else in the subcontinent? ये वाला सवाल का आंसर इज सेम एज ये वाले सवाल का जवाब. दोनों सेम. नहीं, यहाँ पे अहमद शहीद बरेलवी, यहाँ पे शरीयतुल्लाह, बस फर्क ही है. 3 सवाल 14 मार्क्स के दिखाए मैंने, तीनों में नाम दूसरा है. तो आप पहले दो पैराग्राफ देखो, यहाँ पे भी एग्जामिनर कमेंट भी अबाउट शरीयतुल्लाह लिख रहा है. पहला पैराग्राफ एक्सप्लेन 2 मोर फैक्टर इंक्लूडिंग HSU शरीयतुल्लाह. स्टार्टिंग शरीयतुल्लाह से कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. तो शरीयतुल्लाह की स्टार्टिंग करनी है. खैर, फिर आ गया डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह इन द रिवाइवल इस्लाम. इसके अंदर भी बच्चों ने 3 से 4 मार्क्स उठाए हैं और फिर बता दिया क्या क्या चीजें की. यहाँ पे आपके पास सैंपल आंसर आ गया, बड़ा आसान. मैं आपको आंसर लिखना सिखा रहा हूँ, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा. मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक और बार बता रहा हूँ. फिर ये लास्ट चीज है आप लोगों के लिए, ये वर्कशॉप क्लास पास पेपर की इस तरह सिर्फ और सिर्फ वर्कशॉप के बाद होंगी. 11 से स्टार्ट होंगी जब तक आपके पेपर है. रोजाना रात को 9:30 बजे क्लास होगी. रोजाना 1 घंटे की क्लास होगी. इसी तरीके से हम लोग हर टॉपिक के पास पेपर करेंगे. आज हमने एक पूरा चैप्टर निपटाया है, पूरा तकरीबन सवाल जो पास पेपर के मौजूद है हमने वो किए हैं. और वर्कशॉप की फीस कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2025 यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन फॉर यू गाइस जो इस वक्त क्लास में मौजूद है, दे कैन जस्ट पे 2000 एंड गेट इनरोल्ड. पूरा महीना पढ़ाऊंगा मैं. ठीक है. इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, मार्किंग स्कीम दिखाऊंगा, एग्जामिनर रिपोर्ट दिखाऊंगा. लाइक आई कैन जस्ट शो यू द सैंपल ओवर हियर. सेक्शन नंबर 2 ये रहा हमारे पास मौजूद. सिर्फ दिखा रहा हूँ, करा नहीं, सिर्फ दिखा रहा हूँ. फिर हम लोग चैट बॉक्स में आएंगे. ये देखो, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों था, इसके अंदर बस एक चीज मैंने अपोजिट की हुई, सैंपल आंसर पहले लिखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट और मार्किंग स्कीम लिखी हुई है. ठीक है. हर जगह ऐसे ही है, हर जगह ऐसे ही है. ठीक है. लखनऊ पैक्ट वाला सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क अभी दिया था, ये वाला सवाल. ठीक है. अब ये वाला सवाल बच्चों ने आंसर किया था, लेकिन मैंने जो वही बात कही ना, बच्चों को पता ही था. तुम देखो यहाँ पे एग्जामिनर कमेंट भी यही कहेगा कि बच्चे जो है ना वो थोड़े बेवकूफ हैं और वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के बारे में लिख के आ गए, वो सिर्फ और सिर्फ लिख के आ गए लखनऊ पैक्ट के बारे में. ये रहा. ठीक है. इवेंट्स जितने भी थे 1914 से 1930 तक लिखने थे.
Many students, कहाँ गया? Those students who were able to comment on the various reform and reflect the Hindu Muslim rather than who merely describe everything that happened between these years. It was pleasing to note that there was an increasing number of candidates who were able to make relevant comments on these issues rather than merely describe what happened. सही है, आपको पूरा डेवलप करना होता है, as simple as that. ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर एग्जामिनर कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स उठा पाए बच्चे। ये सवाल है, ठीक है, ये सवाल है। ये सवाल ये कि मॉडल इंटू रिफॉर्म द मोस्ट इंपोर्टेंट अटेम्प्ट बाय ईदर मुस्लिम और ब्रिटिश और हिंदूज इन सीकिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1906 से 1920 तक, पूरे 14 साल की बात करनी है। ठीक है। अब बच्चे आप जैसे जो होंगे, कुछ होंगे चैंपियंस, वो सिर्फ और सिर्फ लिख के आ जाएंगे 2-3 चीजें। हालांकि यहाँ पे ये खुद कहेगा seems cause more candidate a few problems. Most candidate knew the fact about political attempt to seek a solution to the problem in the subcontinent. ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी आना था इसमें, मॉन्टेग चेसवर्थ रिफॉर्म भी आना था, लखनऊ पैक्ट भी आना था, खिलाफत मूवमेंट भी आ सकती थी। They often had no problem describing this. However, before in part C question, marks limit for such descriptive answer was only 6. Majority के 6 मार्क्स आ रहे हैं। लेवल 3 और लेवल 4 गेन करने के लिए क्या करना था? कमेंट करना था, एक्सप्लेन करना था, बताना था ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करना था कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, वजूहात बतानी थी उनकी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बाकी चीजें हम आपको बाद में दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स देख रहा हूँ, कोई सवाल है तो चैट में पूछ लो। बाकी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो ग्रुप पे ऐड होना चाहता है वो मुझे मैसेज कर दे, जो वर्कशॉप में रजिस्टर करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर दे। 03309829829। ओके, मैं यहाँ पे नंबर लिख लिया। अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। वी हैव 5 मिनट्स, जितने सवाल आते हैं सब पूछ लो। सर व्हाट इफ वी फेल, अल्लाह ना करे, एंड गेट वेरी ग्रेट मार्क्स इन ज्योग्राफी। देखो, अगर हिस्ट्री में यू आ रहा है तो देयर इज 0 पॉसिबिलिटी कि आपका A1 है या B1 है। हाँ, C बन सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसी बातें करो ही नहीं। क्यों करनी है? I will send this question on DM, not on the group, to the paid student, क्योंकि ये चीजें, ये रिसोर्सेज होते हैं और ये रिसोर्सेज ऐसे ही कोई भी टीचर नहीं देता। इजी पैसा जैस कैश भी हो सकता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, आपको डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा आसान, टेंशन वाली बात नहीं है। जी, कैंपस पे क्लास होंगी, वर्कशॉप होगी, कैंप ऑन कैंपस भी होगी, ऑनलाइन भी होगी। ऑन कैंपस 4 दिन होगी, पानवाला इंस्टीट्यूट पे होगी। डेट्स आर 4, 6, 8 एंड 10 ऑफ अप्रैल। टाइमिंग 3 बजे से 6 बजे तक। वीआईपी की ट्वीट भी मिलेगी आप लोगों को, छोटी सी, बहुत बहुत ज्यादा वीआईपी नहीं बदल रहा। तुम सब बोलोगे भाई मैकडोनल्ड्स या डॉप की कॉफी मंगवाए, ऐसा नहीं हो रहा। और लेट्स सी, नहीं, आप लोगों को आना है, आप आओ और मॉक देने आ सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। क्लासेस ऑनलाइन लोगे बेहतर है। मैं फिर वही बात है, आपके एक्सप्रेशन से नहीं बता सकता कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ग्रुप पर ऐड कर दे, मुझे मैसेज कर देना, ऐड कर दूंगा। मॉक्स कब होंगे? मॉक्स भी नहीं दिनों होंगे। यस, यू कैन गिव मॉक्स ऑन द वर्कशॉप, आके टेंशन वाली। वर्कशॉप्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्या? देखो, कैमरा खोल लूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा बैठ के, मैं उन बच्चों को देखूंगा जो वहां बैठ के जाओ, जो वहां बैठे हुए होंगे। नो, एज इन लाइक डू आई हैव टू गिव इट? वर्कशॉप वाले बच्चे अगर देना चाहे मॉक, इट्स वेल एंड गुड फॉर देम, क्योंकि उनका रिजल्ट बूस्ट होगा। इट इज अनफेयर जो बच्चे इस्लामाबाद में रहते हैं। भाई ऑनलाइन ले लो, टेंशन वाली क्या बात है? ऑनलाइन वर्कशॉप की भी सेम टाइमिंग है, 3 बजे से 6 बजे तक वहीं बैठ के पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है, ज्यादा फोकस, मैं भी बता रहा हूँ दोबारा, ज्यादा फोकस मेरा फिजिकल बच्चों पे होगा। ज्यादा फोकस से मुराद उनके एक्सप्रेशंस में समझ जाऊंगा कि भाई हाँ, इनको समझ नहीं आया। तुम लोगों को जब तक मुझे नहीं बताओगे कि समझ नहीं आया, मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, कर सकते हो उस्मान, कर सकते हो। आई गॉट 70 इन ज्योग्राफी। ये एक बात रखना, जिसके स्कूल में अच्छे रिजल्ट आते हैं ना, उनके थोड़ा सा मसला होता है। ओके जैनब, मसले वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखना। सर ये वाला पीडीएफ ग्रुप पे भेज देंगे। हाँ, आपको मिल जाएगा बरीरा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ पेड स्टूडेंट। लाइव स्ट्रीम पे नहीं होगी। हाँ, लाइव स्ट्रीम पता नहीं कहाँ होगी, लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो होगी, लेकिन सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होगी। और एक और बात जो मैं 1000 बार बता चुका हूँ, एक और बार बताने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी का सिलेबस, कौन सा? ज्योग्राफी का मॉक्स उन्हीं दिनों में होगा। ज्योग्राफी का सिलेबस
आप लोगों को मैं डिटेल में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, डिटेल में एक एक चीज। लेकिन मेरा आप लोगों से वादा है, नहीं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की मिला के 2000, अलग अलग नहीं है, एक ही साथ 2000 रुपीज है। आप लोगों से मेरा वादा है कि 18 मिनट 30 सेकंड में पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस का रिवीजन दूंगा पेपर से एक दिन पहले, मेरा वादा है। बाकी अक्लमंद को इशारा काफी है। और रजिस्टर करो जल्दी जल्दी। सर सीआई चेक कर, शीरा सीआई ओके सही है, गुड फॉर यू, आई एम जस्ट टेलिंग इट। ठीक है 70 है बेहतरीन, 75 लाओ, डिस्टिंक्शन लाओ। सही है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हो। आप लोगों को इनरोल करना है, रजिस्टर करना है, वर्कशॉप के लिए डिटेल पूछनी है कुछ और, जो भी सवाल है, जिस भी किस्म का सवाल है। अभी फिलहाल क्लासेस होंगी, कल भी हमारी क्लास इसी वक्त होगी इंशाल्लाह 10:10 पे। और मैंने नंबर दोबारा लिख लिया है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ग्रुप पे ऐड होने के लिए। किसी का कोई सवाल है, किसी को अनम्यूट होके कुछ कहना है, किसी को पूछना है कुछ, जो माइक पे नहीं बोल, जो चैट पे नहीं बोल पा रहा, अनम्यूट होके बोलना चाह रहा है, दे कैन रेज योर हैंड नाउ। अभी फिलहाल मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ सबके। कहाँ गया लोअर हैंड? अब आप लोग अपने हाथ रेस, हैंड रेस कर सकते हो टू आस्क और टू से एनीथिंग यू वांट टू से, एक एक करके। वानिया यू हैव द फ्लो। Um, okay, so like basically I live in Saudi. So like sometimes like I feel like the workshop, the timings won't match my timings. So like if I don't attend it, would I get like a recorded यू विल lecture? गेट द रिकॉर्डिंग, टेंशन वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। Okay, thank you. अजान जल्दी से पूछो, क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट है। सर जिसका स्कूल के मार्क्स में रिजल्ट सही नहीं आता तो उसका ग्रेड नहीं आ सकता? आता है भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा था, आपका तो आएगा, आप अच्छा पढ़ते हो, मुझसे पढ़ रहे हो आप पहले से यार, ऐसे कैसे बात कर रहे हो नहीं आएगा। टेंशन नहीं लो। ओके जैनब जल्दी से पूछो जो पूछना है, टाइम खत्म होने वाला है। सर मैं अभी इजी पैसा कर रही हूँ। ओके ओके।